बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। नो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.4। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दो स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है वो 10.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मैं साथ साथ जो उसने गिवन दिया है और जो प्रूव किया है, प्रूव करना है, वो मैं लिख देता हूँ। ज़रा गौर से सुने, समझें और देखें। पहला तो जो गिवन उसने दिया है वो मैं आपके सामने पहले लिखता हूं कि क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन मैं हेडिंग दे देता हूं। गिवन डियर स्टूडेंट, उसने ये दिया है कि वो कह रहा है कि एक ट्राई एंगल है। पहले तो ट्राई एंगल बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से वो जो वो चीज़ें उसने फिगर भी दी है, एक ट्राई एंगल दी है। ये ट्राई एंगल मैं आपके सामने जो है वो बना रहा हूँ, वो ट्राई एंगल जो उसने बनाई है। ये डियर स्टूडेंट उसने ट्राइएंगल बनाई है, इसका नाम उसने पी रखा है। ये आपकी बुक में जो फिगर है इसका नाम ए रखा है और इसका नाम बी रखा है। फिर क्या किया है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन, यहां से उसने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है और ये परपेंडिकुलर ए बी पॉइंट क्यू पर जो है, ये ए बी जो लाइन जो है उसके पॉइंट क्यू पर जो मिलता है, यहां वो कहता है कि ये उसने बॉक्स दिया है, यानी 90 का एंगल उसने दिया है। अब जो जो वो कहता है ये उसने फिगर दी है। अब जो जो वो कहता है उसके मुताबिक जो है वो हम लिखते जाते हैं। गिवन में डियर स्टूडेंट वो कहता है, ज़रा गौर करना है, ज़रा गौर से देखें जी। गिवन में वो क्या कह रहा है, गिवन में वो कह रहा है इन ट्राइएंगल जो है, ये ट्राइएंगल जो है पी ए बी, पी ए बी बड़ी ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल पी ए बी जो है, इन ट्राइएंगल पी ए बी, इसमें जो उसने ये क्या है, इन ट्राइएंगल पी ए बी आ फिगर चले लिख लेते हैं। आ फिगर में वो क्या कहता है, एक तो ये वो कह रहा है कि पी क्यू जो है, एक जो फिगर जो है उसमें पी क्यू, यहां नीचे ही लिख लेता हूं मैं, पी क्यू जो है वो कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है। पी क्यू, ये पी क्यू, ये डियर स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। वो कह रहा है परपेंडिकुलर का मैंने बताया हुआ कि ये परपेंडिकुलर का साइन है मैथमेटिकल। ये पी 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 क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक। एंड दूसरा क्या कहता है, एंड पी ए ये कनकरेंट है पी बी के। पी ए कनकरेंट है, ये साइड जो है, ये साइड ट्राइएंगल की पी ए ये कनकरेंट है इस ट्राइएंगल के पी बी के। टू प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये हम प्रूव जो है वो हेडिंग दे देते हैं ताकि जो जो उसने कहा है वो उसके साथ ही हम हेडिंग, हम दोबारा हेडिंग नहीं हमें देनी पड़ेगी। टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स जो है, ये इसमें वो क्या कहता है, चलें जी हम वो प्रूव लिख लेते हैं। जो वो कहता है प्रूव, वो कहता है कि आप ये प्रूव करें कि
ए क्यू के कौन सा जी, ये ए क्यू, ये इतनी साइड, ये ए क्यू जो है ये वो कह रहा है कनकरेंट है बी क्यू के। ये बी क्यू के ये कनकरेंट है, यानी ये पोर्शन जो है हमने पिछला भी एक थ्योरम पढ़ा था वो बिल्कुल उसके जो उल्ट है वो तो वो ये कह रहा था कि ये जो है ये मिड पॉइंट में उसमें वो एंगल का बाइसेक्ट किया था, तो इसमें वो ये कह रहा है कि ये अगर परपेंडिकुलर हो इस जो है ट्राइंगल की एक साइड पर 90 का एंगल बनाती हो तो प्रूव करें कि ए क्यू जो है ये बी क्यू के कनकरेंट है एंड एंगल ए पी क्यूब आर्म के लिहाज से उसने लिखा है ए पी क्यू, ये एंगल डियर स्टूडेंट, ये आधा एंगल, ये एंगल जो है ये कनकरेंट है एंगल बी पी क्यू के। ये बी पी क्यू इस एंगल के, यानी ये बाइसेक्ट का, पिछले भी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ये एंगल बाइसेक्ट करता है, ये इसको उल्ट जो है वो हमने प्रूव करना है। आप पिछली एक्सरसाइज का हमने जो थ्योरम प्रूव किया था, अब उसके रेसिप्रोकल जो चीज चल रही है जी। अब डियर स्टूडेंट हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, चले जी हम इसमें हम प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न देते हैं। ये एंगल जो है ये और ये एंगल हमने कनकरेंट प्रूव करना है। बाजू के लिहाज से अगर पढ़ेंगे तो ये ए पी क्यू और दूसरा एंगल बी पी क्यू जो है ये एंगल बन जाएगा। इसका नाम भी रख सकते हैं, चूँकि हम नाम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि बुक में उसने नाम नहीं रखा, उसने आर्म के लिहाज से एंगल को लिखा है, तो हम इसी तरह इसको रहने देते हैं। इसमें आ जाएगा प्रूफ। आगे हम जी प्रूफ में स्टेटमेंट आ जाती है, और रीजन आ जाती है। ये हम प्रूफ करेंगे जी। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम जो है वो प्रूव करते हैं। ये देखें दो ट्राइंगल बनी हुई है, एक ट्राइंगल जो है ये एक ट्राइंगल ये बनी हुई है और एक ये ट्राइंगल, एक बड़ी ट्राइंगल की चूंकि परपेंडिकुलर ड्रा हमने किया है, परपेंडिकुलर ड्रा करने की वजह से ये दो ट्राइंगल बन गई है, एक ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया। अब इसमें हम क्रॉसपेंडिंग जो है वो करते हैं ट्राइंगल डियर स्टूडेंट कौन सी, इन ट्राइंगल ये आ जाएगा ए पी क्यू, ए पी क्यू ये ट्राइंगल, ये हम जो है ट्राइंगल क्रॉसपेंडिंग लेंगे इसके दूसरी ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल दूसरी जी ए पी क्यू है और ये होगा बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल डी स्टूडेंट्स ली है, एक ये ट्राइंगल ए पी क्यू और दूसरा बी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल ली हैं। इसमें हम क्रॉसपेंडिंग जो है वो इस दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करेंगे, तो जो कंडीशनें हैं वो ऑलरेडी आपको पता है क्या कंडीशनें हैं। सबसे पहले ये हम इस दोनों ट्राइंगल में जो चीज़ कन्ग्रेंट है, जो चीज़ इक्वल है वो हम लिखने लगे हैं। ये पी ए मैं कहने लगा हूँ, इस ट्राइंगल की ये साइड पी ए और दूसरी ट्राइंगल की ये साइड पी बी जो है वो कन्ग्रेंट है, यानी पी ए जो है ये मैं कन्ग्रेंट करने लगा हूँ ट्राइंगल पी बी के, पी बी के। डी स्टूडेंट्स जरा गौर करें मैंने क्यों कर दी,
पी ए जो है ये मैंने कनग्रेंट कर दी है, ये पी ए कनग्रेंट कर दिया इस ट्राइंगल की, ये साइड जो है इस ट्राइंगल की इस साइड के कनग्रेंट कर दिया, तो ये आपके सामने ऊपर है। ये किस में आ रहा है? ये गिवन में आ रहा है। तो ये तो गिवन दिया हुआ है, इसकी हेडिंग देंगे जी गिवन। ठीक, अब एंगल हम करने लगे हैं जी। जरा गौर करें डियर स्टूडेंट, ये एंगल जो है, ये एंगल मैं करने लगा हूं ए क्यू पी, ये कनग्रेंट करने लगा हूं। पहले तो मैं बता देता हूं ए क्यू पी, ए क्यू पी, ये एंगल हमें पता है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, और चूंकि ये भी परपेंडिकुलर है। अब अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जो है ये 90 के होंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल होगा, ये भी एंगल 90 होगा। तो ए क्यू पी ये एंगल मैंने लिया, ये 90 का। बाजू के लिहाज से जो सेंटर में होता है डियर स्टूडेंट, उस पॉइंट पर एंगल होता है। ये जो मैंने लिखा है एंगल आर्म के लिहाज से, बाजू के लिहाज से जो सेंटर में पॉइंट होता है उस पर एम जो है वो एंगल होता है। तो ये क्यू पर, पॉइंट क्यू पर जो एंगल है आर्म के लिहाज से मैंने पढ़ा। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी, ये एंगल। तो ये गिवन में है डियर स्टूडेंट, इसका जो है वो देंगे, इसका रीज़न दे दे गिवन। इसमें हमने ये भी साथ लिख सकते हैं कि ये पी क्यू जो है, ये ऊपर गिवन में पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के, परपेंडिकुलर है ए बी के परपेंडिकुलर है। पी क्यू परपेंडिकुलर है, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के। यहां लिख सकते हैं ईच एंगल, यहां मजीद अगर लिख लेते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री। चलें ये भी साथ आप लिख लें। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज तो ये हमने प्रूव कर दी, ये साइड इस साइड के, और ये एंगल के, और एक तीसरी साइड ये देखें दोनों ट्राइंगल की ये जो दरमियान में साइड है ये कॉमन आ रही है। तो ये पी क्यू जो है, इसमें पी क्यू जो है ये कनग्रेंट होगी किसके जी? पी क्यू के। पी क्यू कनग्रेंट होगी पी क्यू के। ये हमने इसकी रीजन क्या देंगे डियर स्टूडेंट? कॉमन, दोनों में ये कॉमन है। क्या है? दोनों में ये कॉमन है, इसकी रीजन देंगे। तो डियर स्टूडेंट एक पोस्टुलेट जो है वो मुकम्मल हो गया। साइड एंगल साइड, ठीक है, या हाइपोटेन्यूज साइड जो है ये वो भी कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड जो है। लेकिन आप ये पोस्टुलेट करें, ये एंगल, ये साइड और एंगल जो है वो पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल, साइड कनग्रेंट है साइड एंगल साइड के। तो ये अगर ये हमारा देखें डियर स्टूडेंट, हमने कंडीशनें की थी, बार बार मैं वो बता रहा हूँ कि अगर दो एंगल एक साइड, अगर दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड दूसरी भी ट्राइंगल के तीनों साइड, या तीनों एंगल इंटरनल एंगल और दूसरी ट्राइंगल के तीनों के इंटरनल एंगल कनग्रेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हो जाती हैं, और बाकी जो साइडें जो एंगल जो चीज़ बाजे वो कनग्रेंट होती है। तो यहाँ जो है हमने ये देखें दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल जो है वो कनग्रेंट कर दिया है। इसका मतलब है ये ट्राइंगल दोनों आपस में कनग्रेंट हो जाएंगी, यानी ट्राइंगल ए पी क्यू जो है ये कनग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी पी क्यू के।
ये ट्राइंगल जो है वो कनग्रेंट हो जाएगी। अब ट्राइंगल कनग्रेंट हो जाएगी तो फिर क्या लिखेंगे, 100 बाकी जो साइडें बच जाएंगी। देखें ये एक साइड काट दी, एक ये साइड काट दी, एक ये साइड काट दी, तो दोनों की एक साइड कॉमन होगी, तो बाकी क्या बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, और ये एंगल बच जाएगा, और बाकी कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है 100 ए क्यू जो है हम का कह सकते हैं ए क्यू, ये जो है ये कनग्रेंट होगा किसके, बी क्यू के। ये कनग्रेंट किसके होगा, यही साइड बची है ना, कनग्रेंट होगा बी क्यू के। और एंगल कौन सा बच गया डियर स्टूडेंट, ये एंगल जो है ये एंगल हमने जो प्रूव करना था ए पी क्यू जो है, ये एंगल जो है एंगल 1 भी रख सकते थे, इसका नाम एंगल 2 भी, चूंकि बुक में उसने नहीं रखा तो इसलिए हम बाजू के लिहाज से ये इसको करेंगे। तो एंगल ए पी क्यू जो है ये कनग्रेंट होगा एंगल बी पी क्यू के, ये दोनों एंगल। तो एंगल जो है ये एंगल ए पी क्यू जो है ये कनग्रेंट हो जाएगा एंगल जो है ये बी पी क्यू के। तो ये डियर स्टूडेंट यही हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी। ये देख लें, प्रूव में ए क्यू कनग्रेंट है बी क्यू के, ए क्यू कनग्रेंट है बी क्यू के, और दूसरा प्रूव करना था एंगल ए पी क्यू कनग्रेंट है एंगल बी पी क्यू के, एंगल ए पी क्यू कनग्रेंट है एंगल बी पी क्यू के। तो ये इसका हम जो है इनकी दोनों की, इसकी भी और इसकी भी रीज़न क्या देते हैं, क्रॉसपेंडिंग sides of congruent triangles, मैथमेटिकल लिख सकता हूं ये, इसको क्रॉसपेंडिंग, दूसरा की क्रॉसपेंडिंग, ये इसका क्या डियर स्टूडेंट होगा, साइड भी लिखेंगे, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कनग्रेंट ट्राइंगल के, ये डियर स्टूडेंट लिखेंगे। ये आपका थ्योरम जो है ये प्रूव हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको आपको जो है वो शॉर्ट जल्दी जो है वो आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ। उसने जो है वो एक फिगर दी है, फिगर में वो कह रहा है कि इसमें एक तो ये वो कह रहा है पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब है ये भी 90 का एंगल होगा, एक ये भी 90 का। दूसरा वो कह रहा है कि गिवन में ए क्यू पी ए और ये बी पी जो है ये कनग्रेंट है, ये उसने गिवन। प्रूव हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये पोर्शन जो है ये ए क्यू जो है ये कनग्रेंट होगा बी क्यू के, और फिर ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को के बाजू के लिहाज से किस तरह पढ़ सकते हैं, ए पी क्यू या क्यू पी ए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जिस पॉइंट पर एंगल, ये एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, पी पॉइंट पर, तो पी दरमियान में आना चाहिए, ये देख लें। और ये भी एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, पी पर, तो पी दरमियान में आना चाहिए। तो ए पी क्यू को ये एंगल बन जाएगा आर्म के लिहाज से, और ये बी पी क्यू ये एंगल बन जाएगा। ये दो एंगल प्रूव करने हैं। हमने दो ट्राइंगल ले ली हैं, एक ये पी ए क्यू और ये बी पी ए पी क्यू, ए पी क्यू एक ट्राइंगल ली है और एक बी पी क्यू ये ट्राइंगल ली है। इसमें पी ए कनग्रेंट है पी बी के, ये गिवन है। एंगल ए क्यू पी, एंगल बी क्यू पी, ए क्यू पी और बी क्यू पी जो ये भी कनग्रेंट है, ये गिवन है। अब ये एक साइड, तीसरी साइड, ये साइड जो है ये जो है तीसरी नहीं दूसरी साइड ये कॉमन है, ये कॉमन जो कर ली है, दो साइडें और एक एंगल पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। हम दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट कर देंगे तो फिर बाकी जो साइड और एंगल बच जाएंगे वो बहुत कनग्रेंट हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट बाकी ए क्यू जो है हमने जो है वो कनग्रेंट हो जाएगा बी क्यू के, और दूसरा जो है ये एंगल ए पी क्यू ये एंगल और बी पी क्यू एंगल एक दूसरे के कनग्रेंट हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल थ्योरम था। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मेरे देखें मेरे प्ले लिस्ट है,
आप शुरू से अगर इसको देखते जाएं, समझते जाएं, आप बिल्कुल आगे आसानी से बढ़ते जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपकी। आप मेरी प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन जो है वो अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको चीज़ें आती जाएंगी, समझते जाएंगे, आती जाएंगे, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।